थैंक यू, वेट, या उसको कनेक्ट करो ना। दोस्तों कुछ वॉइस क्लिप्स आते हैं गवाही के तौर पे, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो भी सुनाऊँ। तो सबसे पहले ये सुना दो, क्या नाम है लेडीज़ का, एक बहन है, उन्होंने क्या गवाही दी है, आइए सुनते हैं जी, प्ले करिए। कि जब मैंने पास्टर डैनियल राज को देखना शुरू किया, मैं बहुत जल्दी ही इनसे लिंक्ड हो गई थी। मैं जब मसीह में आई तो 2 महीने बीते थे कि मुझे खुदा ने, परमेश्वर ने पास्टर डैनियल राज से मिलवा दिया। तो जो जिब्रिश लैंग्वेज का जो था पंगा, वो सारा ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी से। वो जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो वाह। गया, क्योंकि पहले मुझे भी ये था कि मुझे जिब्रिश लैंग्वेज क्यों नहीं मिलती, आई एम नॉट एबल टू, मैं परमेश्वर के लायक नहीं हूँ। तो मुझे 6 मंथ हो गए, मैंने आज तक कभी जिब्रिश लैंग्वेज नहीं बोली, मैं आज तक कभी गिरी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, ठीक है। और इसके लिए मैं पास्टर डैनियल राज को बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई और मुझ में, मेरे में से अंदर वो चीज़ निकाल दी जो मेरे दिमाग में था कि मुझे परमेश्वर पसंद नहीं करते, या मुझ में कमी है, या फिर शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ अपनी लाइफ में, जबकि मैं अपनी ज़िंदगी में जितना हो सकता है परमेश्वर के वचन को फॉलो करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ह्यूमन बीइंग हो जाती है गलती, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बट मेरी कोशिश ये होती है कि जिससे मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज़ ना हो। बट जब पास्टर डैनियल राज की वीडियोस को मैंने देखा तो मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए, तो मैंने वो पवित्र आत्मा वाला तो छोड़ ही दिया। और मेरे अंदर जो गिल्टी मैं फील कर रही थी, अपने अंदर कमी फील कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि मुझे परमेश्वर ने नहीं स्वीकार किया, मैं परमेश्वर की बेटी नहीं हूँ, परमेश्वर ने मुझे एज अपनी बेटी स्वीकार नहीं किया, तो वो जो चीज़ थी मेरे दिमाग से सबसे पहले निकल गई। वंडरफुल वंडरफुल। और इसमें टेस्टिमनी में आपको मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगी कि मैंने जब पास्टर डैनियल राज आपकी वीडियोस देखी थी, तो मैंने ये नहीं देखा कि पास्टर डैनियल राज सही है या मैं सही है या कौन सही है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की, क्योंकि हमारे वचन में लिखा हुआ है कि परखो। तो मैंने वाह। आपकी बात को सुना और मैंने थोड़ा सा चेक करने की कोशिश की कि इज़ इट ट्रू और रॉन्ग। तो मैंने क्या नोटिस किया कि कुछ लिमिटेड से लोग हैं चर्च में जो हर बार गिरते हैं। जब तक वो गिरते नहीं ना, तब तक वो प्रार्थना लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं। मैंने कुछ स्पेसिफिक लोग नोटिस किए जो 20-20, 25-25 मिनट वहीं पे खड़े हैं प्रार्थना के लिए। क्या उनका मोटिव होता है कि गिरे, हम गिरे, हम गिरे। तो मैंने देखा कि हर बार स्पेसिफिक दो ऐसे लोग थे जो हर बार ही गिरते थे, हर संडे को गिरना। तो मैंने सोचा कि इस चर्च में इतने लोग हैं, तो क्या सिर्फ ये 2 लोग ही पवित्र हैं? इन 2 लोगों को पवित्र आत्मा मिलती है, बाकी लोग कहाँ पे हैं? बाकी लोगों, इसका मतलब ये है कि चर्च में सिर्फ 2 लोग पवित्र हैं, बाकी सारे अपवित्र हैं, बाकी सारे खुदा के फॉलोअर्स नहीं है। अगर हर बार अलग अलग गिरते तो शायद मुझे आपकी बातों पे विश्वास ना भी होता। बट जब मैंने ये चीज़ नोटिस की कि हर बार 2 लोग ही गिर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी गॉड, ये परमेश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी में फ़र्क ही नहीं रख सकते। परमेश्वर वो होते हैं जो सभी बच्चों को समान समझते हैं। जैसे हमारे माँ बाप हमें समान समझते हैं, चाहे 3 बच्चे हों, चाहे 4 बच्चे हों, चाहे परमेश्वर, तो उसी तरह से परमेश्वर कभी ऐसे फ़र्क नहीं रख सकते कि हाँ 2 बच्चों को ऐसे तो बाकी बच्चों को ऐसे, ठीक है। तो फिर मेरा डाउट जो था, ये टेस्टिमनी मेरी है कि जो मैंने आपकी वीडियो देखने के बाद क्लियर करने की कोशिश की अपनी लाइफ में कि वाकई फ़र्क है या सच्ची बात है या नहीं है। ओके, वंडरफुल। नाउ एक चीज़ का सुधार, करेक्शन मैं करूँगा ये बहन की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर। वो कह रही थी कि अगर 2 गिर रहे हैं, सब नहीं गिर रहे हैं, तो ये परमेश्वर का काम नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अगर सब गिरते तो मैं मान जाती कि ये परमेश्वर का काम है। पहली बात, गिरना, मुंह के बल पीछे इधर उधर बेकाबू होके गिरना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, टोटल गलत है। अगर ऐसा हो जाए, कोई कर दे कि देखो मेरा पूरा चर्च नीचे गिरता है, पास्टर जिस पे भी हाथ रखता है नीचे गिरता है, पहली बात 2 गिरो या पूरा चर्च गिरो, टोटल गलत है। तो मैं ये सिस्टर अगर मेरी आवाज़ सुन रही होंगी फिर कभी या जब भी या अभी भी, मुझे नहीं मालूम, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात, गिरना ही गलत है। वो 1 गिरे या 100 गिरे, गिरना गलत है, क्योंकि गिरने का कॉन्सेप्ट बाइबल में नहीं है। और पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता, परमेश्वर नीचे नहीं गिराता, वो उठाता है, गिराता नहीं, उठाता है। एनीवे, इसको मैं क्लियर करना